दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को कंप्लीट देखा करो, एंड तक पूरा देखा करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक दो पॉइंट देखने के बाद ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। वो एक दो पॉइंट हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट ना हो, लेकिन उससे अगला पॉइंट हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिए बैठा हो जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा हो, जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उस पॉइंट्स के अंदर हो। तो इसलिए अगर आप वीडियो को स्किप करके पहले ही छोड़ के चले जाओगे तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो आप क्या करो, वीडियो को कंप्लीट एंड तक पूरा देखा करो। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-12 मिनट का वीडियो होता, कोई बहुत बड़ा टाइम हमारा इसमें वेस्ट नहीं होता, लेकिन ये 10-12 मिनट हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जा सकते हैं, बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। क्योंकि जो इंसान वीडियो बना रहा है, जो इंसान एक 10-12 मिनट का वीडियो लेके आ रहा है, उसके पीछे उसकी बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी मेहनत होती है। तो सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर हमें कई दिनों की मेहनत इतने छोटे से टाइम में हमें मिल जाती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उस मेहनत की हम रिस्पेक्ट करें, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल के साथ जुड़े भी। क्योंकि कोई इंसान इतनी मेहनत करता है, वो इतना डाटा लेके आता है, इतनी रिसर्च करके हमारे लिए कुछ ऐसा मटीरियल लेके आता है जो हम लोगों को बेनिफिट देता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना और लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी करना है। वैसे ही आप इस वीडियो के साथ भी करना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक मजबूत बिल्डिंग के लिए, एक बड़ी बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसकी मजबूत फाउंडेशन। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग वो बिल्डिंग ऊपर तक जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही एक इंसानी लाइफ की भी अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो वो इंसान भी अपनी लाइफ में बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ग्रो करता है, बहुत तरक्की करता है। और इंसानी जिंदगी की फाउंडेशन है उसका बचपन। उसको बचपन में जो सिखाया जाता है वो उसकी लाइफ में पूरी तरह से उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आज हम जो भी हैं वो अपने बचपन की वजह से, जो भी हमें बचपन में सिखाया गया, जो भी हमारे दिमाग में बचपन में डाला गया, उसी का रिजल्ट है आज हमारी लाइफ। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, जिस जगह पे भी हम रुके हुए हैं, वो अपने बचपन की वजह से। तो अपने बचपन को सुधारना बहुत जरूरी है। हमारा तो जीवन गुजर गया, लेकिन आगे हमारे बच्चों की लाइफ आ रही है, बच्चों का फ्यूचर आ रहा है, तो उनके बचपन को आज संभालना जरूरी है। आज अपने बच्चों को हम जो एजुकेशन देंगे वो उनकी लाइफ में उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी या उनको बहुत नीचे लेके जाएगी। तो जितनी जरूरी हमें स्कूलिंग एजुकेशन है, इतनी ही जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन भी है बच्चों को। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि तुमने अर्न कैसे करना है, लेकिन हमने सिखाना है कि तुमने उस अर्निंग को संभालना कैसे है। किसी स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि बच्चे तुमने अमीर कैसे बनना है, तो वो एक माँ बाप तो सिखा सकते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में अमीर कैसे बनना है। तो अपने बच्चों को आज जो आप एजुकेशन दोगे वो उनकी लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएगी। आपका बच्चा आगे जाके उसी के हिसाब से चलेगा। आज अपने बच्चों को आप पैसे के बारे में, जो इस वीडियो में आपको 7 बातें बताने वाला हूं, वो जरूर सिखाना, क्योंकि ये 7 बातें आपके बच्चे की लाइफ में आगे चल के इतना जबरदस्त इंपैक्ट डालेंगी कि आपका बच्चा अमीर जरूर बनेगा। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया तो आपका बच्चा फाइनेंशियल स्ट्रगल करेगा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, जो भी फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग होते हैं या फाइनेंशियल अनसक्सेसफुल होते हैं, उनमें सिर्फ एक डिफरेंस यही होता है कि पैसे के बारे में उनकी नॉलेज कैसी है। तो अगर आज उनको पैसे के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी उनको एजुकेशन देंगे तो वो लाइफ में उनको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत अमीर बनाएंगे। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने से पहले एक छोटा सा काम आप भी कर लो कि जो चैनल के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पे एक बार क्लिक कर देना और बगल में एक बेल आइकन नजर आएगी, उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपके पास जरूर पहुंचते रहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जाता जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा हो, बल्कि हमारे चैनल पे ऐसी नॉलेज शेयर की जाती है जो आपकी लाइफ को एक अलग मुकाम पे लेके जा सकती है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। और इसको और अच्छे समझने के लिए आप मेरी वेबसाइट gurvindersingh.in पे भी जाके मेरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो। वहां पे मैंने बुक्स, कोर्सेज, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हर मटेरियल वहां पे मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो आप वहां पे भी जाके ये सारा मटेरियल आप खरीद सकते हो, या आप वहां पे आर्टिकल पढ़ना चाहे तो वहां पे पढ़ सकते हो। ये मेरा चैनल हो चाहे मेरी वेबसाइट हो, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म है, किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं अगर इसके अंदर की नॉलेज को सही तरीके से यूज किया जाए। तो आप ये 2 काम जरूर कर लेना, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वेबसाइट www.gurvindersingh.in को जरूर विजिट करना, वीडियो को भी लाइक कर देना। पहली चीज जो आज आपने अपने बच्चों को सिखानी है वो है कि आप जिंदगी में जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ये सच है दोस्तों, कोई इंसान जितना चाहे ना
उतना पैसा कमा सकता है। इतना पैसा है इस दुनिया में दोस्तों। अगर आप एक कमरा भर के भी हर रोज पैसे कमाओ ना, तब भी आप पूरी जिंदगी में इस दुनिया के पैसे खत्म नहीं कर सकते। इतना पैसा है इस दुनिया में। अब आप बोलोगे कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ, क्या वो करोड़पति पैदा हुआ था? वो पैसा साथ लेके इस दुनिया में पैदा हुआ था? जी नहीं। उसने जो कुछ कमाया है वो इस दुनिया से कमाया है, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो यहीं पे छोड़ के जाता है, साथ भी नहीं लेके जाता और साथ लेके भी नहीं आता। यानी ये पैसा इस दुनिया में ही अवेलेबल है। तो जब कोई इंसान जा रहा है तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप वो पैसा कमा सको। आज अगर आप सोचो ना कि मेरी इनकम तो इससे ऊपर नहीं जा रही, दोस्तों इसमें इनकम का, पैसे का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा है। हमारी नॉलेज उतनी नहीं है कि हम उतना पैसा कमा सकें। वरना इसी दुनिया में लोग करोड़ों रुपया भी कमाते हैं पर डे, और इसी दुनिया में लोग पर डे पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। बात यह है कि हमारे अंदर नॉलेज कितनी है, हमारे अंदर स्किल कितनी है। तो अपने बच्चों को यह सिखाओ कि तुम जितना चाहो ना उतना पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली नॉलेज लेनी होगी, उतना आपको सीखना होगा। जितना आप सीखोगे उतना आप कमा सकते हो। अपने बच्चों को भी ये मत सिखाना कि यार हमारी आमदनी इससे ऊपर नहीं जा सकती, हम इतना कमाने की कैपेसिटी नहीं रखते। बहुत कुछ रखते हो आप, बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। बस आपने अपने बच्चों के माइंड में आज से ये डालना शुरू कर देना है कि तुम जितना चाहो इस दुनिया में उतना पैसा कमा सकते हो, और उसके लिए तुम्हें उतनी मेहनत करनी है, उतनी स्किल तुम्हें हासिल करनी है, तब तुम उतना पैसा कमा सकते हो। सोचने से नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आपने अपने बच्चों के माइंड में ये आज डाल दिया ना कि वो जितना चाहे कमा सकते हैं, तो बड़े होते ही उनके एफर्ट, उनके एक्शन भी वैसे होने शुरू हो जाएंगे जिससे वो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। दूसरी चीज हमने बच्चों को पैसे के बारे में सिखानी है कि उन्हें पैसे के बारे में नेगेटिव फीलिंग देना बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी घर में जा रहे हो, किसी जगह पे रोज जा रहे हो और वहां आपके बारे में नेगेटिव ही बोला जाए, तो क्या आप वहां पे दोबारा जाना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसी जगह जाना चाहता होगा जहां उसकी बार बार बेइज्जती होती, जहां उसके बारे में बार बार बुरा बोला जाता हो। तो जब हम पैसे के बारे में इतना बुरा बोलते रहेंगे तो पैसा आएगा कहां से? पैसा भी एक एनर्जी है, जैसी एनर्जी उसको देंगे वैसी एनर्जी वो लेके साथ और आता है। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। अपने बच्चों को सिखाओ कि पैसों को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दो। उनको कभी ये मत सिखाओ कि यार पैसा कमाने के लिए 2 नंबर के काम करने पड़ते हैं, बेईमान होते हैं अमीर लोग, पैसा कमाने के लिए हमें बेईमानी करनी पड़ती है और हम तो ईमानदार लोग हैं। यार जरूरी नहीं है पैसा कमाने वाला हर इंसान बेईमान हो, बल्कि ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा बुरा नहीं होता, पैसे को कमाने के पीछे जो इंटेंशन है वो बुरा होता है। आप किस नियत से पैसा कमा रहे हो वो बुरा होता है। पैसा कभी बुरा नहीं होता। वही 500 रुपए का नोट कहीं आप दान में भी दे सकते हो, और वही 500 रुपए का नोट कहीं आप रिश्वत में भी दे सकते हो, नोट सेम रहेगा। यानी पैसा बुरा नहीं है, आप किस फीलिंग के साथ उसको कमा रहे हो, किस फीलिंग के साथ उसको दे रहे हो, वो बुरा अच्छा हो सकता है। तो अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ कि पैसा अच्छी चीज है। अमीर लोग बेईमान नहीं होते, अमीर लोगों से प्यार करना सिखाओ। जितना वो पैसों से आज प्यार करेंगे उतना पैसा उनसे प्यार करेगा। लाइफ में पैसा उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपने बच्चों को सिखानी है वो है गुड लोन और बैड लोन के बीच में डिफरेंस। अब आप बोलोगे गुड लोन और बैड लोन क्या होता है? लोन तो लोन होता है। जी नहीं, लोन भी गुड भी होता है और बैड भी होता है। गुड लोन वो है जब आप कहीं से लोन ले रहे हो, अगर आपने कहीं से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उस लोन से आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, वो गुड लोन है। यानी जिस लोन के बदले में आपको इनकम हो रही है, आप अगर 10,000 रुपया EMI पे कर रहे हो तो आपके पास 12,000 रुपए की इनकम हो रही है, तो वो गुड लोन है। लेकिन बैड लोन वो है जो सिर्फ आप अपने शौक पूरे करने के लिए, तो जिसके बदले में आपको कोई भी आमदनी नहीं होती, जो सिर्फ आपकी आमदनी को ही खा जाता है। आप एक बड़ा हिस्सा EMI के रूप में उस लोन के लिए चुकाते हो, यानी उस लोन से आपको कोई आमदनी नहीं हो रही, सिर्फ आपका खर्चा बढ़ रहा है, वो बैड लोन होता है। तो अपने बच्चों को सिखाओ कि लाइफ में जब भी लेना है तो एक गुड लोन लो, यानी ये लोन लो और उस लोन से आप और पैसा कमाओ। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोन लेते हैं वो एक गुड लोन ही होता है, क्योंकि वो उस लोन का जो पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं बिजनेस में लगाते हैं, कुछ असेट्स खरीदते हैं, जिससे उनका पैसा और बढ़ता है। वो लोन की EMI भी चुकाते हैं और अपना वेल्थ भी ग्रो करते रहते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना कि जब भी लाइफ में लोन लेना है तो हमेशा गुड लोन लेना, बैड लोन से नफरत कर लेना। बैड लोन लाइफ में हमारी इनकम को खा जाएगा, लेकिन गुड लोन हमें और इनकम ला के देगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने भी बचपन से सुनी है और हम भी अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं। जो गलती हमारे साथ हुई, हम भी वही गलती अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि चादर देख के पैर पसारो। यार ये मुझे समझ नहीं आता, ये किस कंजेस्टेड सोच वाले इंसान की ये अप्रोच रही होगी कि चादर के अनुसार ही पैर पसारो।
जी नहीं, अगर आपका खर्चा ज्यादा है तो आप अपनी चादर बड़ी क्यों ना करो यार, क्यों सारी जिंदगी वहीं पे सुकड़ जाओ। सुकड़ना एक कंजेस्टेड सोच हो सकती है, बल्कि आप ये सोचो कि मेरे को चादर बड़ी लेनी है, ये क्यों नहीं सिखाता हमें कोई। तो आप अपने बच्चों को कम से कम ये सिखाओ कि बेटा अगर तुम्हारा खर्चा ज्यादा है तो अपने खर्चे कम करने से अच्छा अपनी इनकम बढ़ाओ, क्योंकि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी ना, खर्चों से तो वो निभा लेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसके एफर्ट और बढ़ते जाएंगे, वो जितनी ज्यादा एफर्ट लगाएगा उतनी ज्यादा इनकम बढ़ जाएगी। तो कभी ये मत सिखाना कि यार तुम एडजस्ट करो, जितना है तुम्हारे में उतने में एडजस्ट करो, बल्कि उनको सिखाओ कि तुम और कमाओ, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए और कमाओ। ये ना हो कि जो तुम्हारे पास है उसी को खर्च करके तुम अपने शौक पूरे करो, नहीं, उन शौक को पूरा करने के लिए तुम और कमाओ, अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपनी चादर को बढ़ाओ, खुद को मत सिकोड़ो, चादर के अकॉर्डिंगली खुद को मत सिकोड़ो, बल्कि खुद के अकॉर्डिंगली चादर बड़ी करो। जितनी बड़ी उसकी सोच होती जाएगी उतनी ही बड़ी उसकी अप्रोच होती जाएगी, और जितनी बड़ी उसकी अप्रोच होगी डेफिनेटली लाइफ में उतने बड़े वो रिजल्ट लेगा भी। हमें आज अपने बच्चों के माइंड में डालना है कि यार तुम पैसे के लिए काम मत करो। अब भाई पैसे के लिए काम ना करें तो पैसा आएगा कहां से, है ना, यही क्वेश्चन रेज होता है। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पे लगाओ। दोस्तों अगर कोई इंसान पैसे के लिए काम करता है ना, वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता, वो ज्यादा पैसा कमाएगा भी नहीं, बल्कि आप काम करो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर, आप अपनी तरफ से बेस्ट देने के ऊपर काम करो, तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली ही आएगा। पैसा आपके पैशन को फॉलो करते हुआ, आप किस पैशन के साथ कोई काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पैसा आपके पास खींचा चला आएगा। और दूसरा, बच्चों को यह सिखाना है कि आप अपने पैसे को काम पे लगाओ, यानी कि उसको इन्वेस्ट करो। जितने जल्दी, जितने अच्छे तरीके से वो इन्वेस्ट करना सीख गया, उतना ही बढ़िया रिटर्न वो लाइफ में हासिल करेगा। जितनी जल्दी कोई इंसान इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, उतनी जल्दी वो अमीर बन जाता है, उतनी जल्दी वो लखपति करोड़पति हो सकता है। तो अपने बच्चों को सिखाना है कि तुमने पैसे को काम पे कैसे लगाना है, कैसे तुमने इन्वेस्ट करना है, कौन से तरीकों में इन्वेस्ट करना है, कैसे तुमने थोड़ा सा अपना जो बजट है वो कंट्रोल करके अपने पैसे को और ग्रो करना है। ये सारी चीजें सिखाओ। अगर आप बच्चों को सिखाओगे यार तुम 10, 15, 20 हजार, 30 हजार, 40, 50 हजार की नौकरी के लिए काम करते रहो, तो वो सारी जिंदगी वहीं तक लिमिटेड हो जाएगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। बल्कि तुमने उसको सिखाना है कि तुम इससे ज्यादा दो, इससे ज्यादा करो। जब तुम अपना बेस्ट दोगे तो तुम्हारे पास पैसा खूब आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे पास प्रोस्पेरिटी आएगी, नेम फेम सब आएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना बेस्ट देना है। अगर आज आप अपने बच्चों के माइंड में शुरू से डालना शुरू कर देते हो कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तो वो डेफिनेटली बेस्ट देगा, और जब वो बेस्ट देगा तो बेस्ट ही उसके पास रिटर्न भी आएगा। 6 इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अपने बच्चों को सिखानी है, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को आपने ये सिखाना है कि यार तुम पैसे के पीछे पागल मत बनना, सारी जिंदगी पैसे की दौड़ में दौड़ते ही मत रह जाना, बल्कि अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना, अपने परिवार के लिए टाइम निकालना, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना, अपनी खुशियों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए भी टाइम निकालना। सबके बीच में तुम्हें एक बैलेंस बना के चलना, क्योंकि अगर वो खाली पैसे के पीछे ही दौड़ता रह गया ना, तो एक मशीन बन जाएगा, उसकी फीलिंग्स नहीं रहेंगी, उसका लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं रहेगी। तो हमें वो नहीं करना, हमने बच्चों को ओवरऑल ग्रो कराना है। तो हमें सिखाना है कि तुम पैसा भी कमाओ, लेकिन अपनी लाइफ के साथ बैलेंस भी बना के चलो। आपको हर रिलेशन में, आपको सोशल, पर्सनल, जितने प्रोफेशनल जो भी आपके रिलेशन है, उन रिलेशन में आपने बैलेंस बनाना है और पैसा भी कमाना है। ऐसा ना हो कि तुम पैसा ही कमाते रह जाओ और बाकी सब कुछ तुमसे पीछे छूट जाए, जिसका पछतावा बाद में होगा। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब कोई इंसान मरता है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा पछतावा ये भी रहता है कि मैंने लाइफ में ये नहीं किया। वो लाइफ में बहुत कुछ सोचता है कि मैंने लाइफ में ये नहीं किया था, ये बहुत बड़ा पछतावा है एक मरते हुए इंसान के मन में। तो लास्ट में कभी तुम्हारे मन में ये पछतावा न रह जाए, इसलिए आज अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है और तुमने पैसा भी कमाना है। 7 चीज जो हमने अपने बच्चों को आज सिखानी है, वो है कि अपने बच्चों को सिखाओ कि बजट कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आज वो बजट बनाना सीख गए तो वो डेफिनेटली इतने शानदार तरीके से अपना घर चलाएंगे, कभी घर में कमी नहीं आएगी किसी चीज की। बच्चों को सिखाना है कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको एक बार घर का खर्चा बनाने की जिम्मेदारी दो, सारा बजट बनाने की, कि तुम नोटिस करो कि कौन सी चीजें हमारे घर में सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम फालतू में घर में ला रहे हैं। उन खर्चों में कटौती करके कैसे हम अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करें, ये अपने बच्चों को सिखाना है। क्योंकि अगर आज बच्चे ये बढ़िया तरीके से मैनेज करना सीख गए तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज तो हम घर चला रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो उनको चलाना है, तो उनके फ्यूचर के लिए उनको आज तैयार करना जरूरी है। आज उनको पता होना चाहिए घर में किन चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है और कैसे उन पे खर्चा करना है, कैसे जो हमारे अननेसेसरी अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करके हमने उस पैसे को सही जगह पे लगाना है। ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। एक ट्रायल बेस पे हम बच्चों को सिखा सकते हैं बजटिंग बनाना।
घर के खर्चों का हिसाब किताब बता दो, कितना क्या आएगा कितना क्या आएगा। यार बच्चा है, वो जब करेगा तब सीखेगा। अब मैं ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो एक्यूरेट बनाएगा, लेकिन वो हमें देख के सीखेगा। पहले हमें वो चीजें करनी है, फिर हमने बच्चों को वो सिखानी है। बच्चा हमसे देख के बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो बजटिंग करना भी बच्चों को आना चाहिए कि मैं अपने पैसे को, अपने खर्चे को कैसे मेंटेन करूं।